हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी बी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये दो फिनेंशियल ईयर के लिए है। इसमें हम लोग जो डिस्कशन करेंगे 19-20 एंड 20-21 दोनों फिनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 80 डबल डी बी क्या है, कितना अमाउंट इसमें डिडक्शन मिलेगा, किसको मिलेगा, और उसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसका पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अभी चलते हैं टॉपिक का ऊपर। सेक्शन 80 डबल डी बी ये क्या है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजिट। जो स्पेसिफाइड डिजिट जो है उसका पर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 डबल डी बी में। स्पेसिफाइड डिजिट क्या है? स्पेसिफाइड डिजिट क्या है? इसका पर एक लिस्ट है इसमें जो स्पेसिफाइड डिजिट कवर करता है। ये डिजिट होगा तो उसका मैं लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक में जाके वो पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। सारा डिजिट दिया गया है, एक एक करके डिजिट दिया गया है। उसमें आप जो डिजिट स्पेसिफाइड डिजिट में कवर कर रहा है वो डिजिट वहां पे मेंशन होगा। तो उसका पर मैं अभी बोल ले रहा हूँ। ठीक है, अभी चलेंगे एलिजिबल आरसीसी। कौन सा आरसीसी एलिजिबल है ए डिडक्शन क्लेम करने के लिए? एलिजिबल आरसीसी कौन सा है? दो आरसीसी यहाँ पे देख सकते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल, यहाँ पे ध्यान देंगे, रेसिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ये दोनों आरसीसी को सिर्फ ए डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, बाकी किसी आरसीसी को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप दो आरसीसी समझ लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। नोट में क्या है देख सकते हैं, आरसीसी शुड इनकर एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजिट फॉर, जो ये खर्चा करेंगे आरसीसी जो खर्चा करेगा स्पेसिफाइड डिजिट के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या ना खुद के लिए खर्चा कर रहा है तो ठीक है। डिपेंडेंट रिलेटिव, डिपेंडेंट रिलेटिव कौन सा आ रहा है इंडिविजुअल के लिए? स्पाउस के लिए आ रहा है, चिल्ड्रेन के लिए आ रहा है, और पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। यानी डिपेंडेंट रिलेटिव में कवर हो रहे हैं स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये सब डिपेंडेंट हो गए तो उसके लिए आरसीसी खर्चा कर रहा है, वो भी आपका वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एचएफ होगा आरसीसी, तो एनी डिपेंडेंट मेंबर, कोई भी उसका डिपेंडेंट मेंबर होगा उसके लिए खर्चा कर रहा है तो डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना अमाउंट डिडक्शन मिलेगा इसमें देखना पड़ेगा कि कितना एक्सपेंडिचर किया है वो ट्रीटमेंट के लिए, कितना खर्चा किया है, ये आप फिगर ले लेंगे। उसके बाद सेकेंड में लेंगे मैक्सिमम आपको 40,000 और 1 लाख। ये दोनों अमाउंट से कैसे कैसे 40,000 किस टाइम में आएगा और किस टाइम में 1 लाख आएगा? नॉर्मल केस में आपको 40,000 मिलेगा, लेकिन पेशेंट जो है आपका रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होगा तब आपको क्या होगा, 40,000 बदले में 1 लाख मिलेगा। लेकिन नॉर्मल केस में आपको 40,000 मिलेगा, वो अमाउंट ले लेंगे। ये दोनों अमाउंट जो आएगा, दोनों से जो लोअर अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आप ले लेंगे, उतना आपको मिलेगा। उससे क्या होगा ना, लेस कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम जितना किए वो लेस कर देंगे। उसके साथ आप सैलरी पर्सन है, आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है ट्रीटमेंट के लिए कुछ खर्चा, तो वो अमाउंट भी लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जितना अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा। अंडर सेक्शन 80 DDB में आपको डिडक्शन उतना मिलेगा। समझ में आ गया? 40,000 किस टाइम में, यानी नॉर्मल केस में 40,000। आप मान लीजिए रेसिडेंट इंडिविजुअल आरसीसी है, यानी टैक्स पेयर जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसका मदर्स के लिए उसका ट्रीटमेंट किया है, वो नॉन रेसिडेंट है, कोई फर्क नहीं है, 40,000 कंपलसरी मिलेगा। लेकिन 1 लाख के टाइम में हम लोग देखना पड़ेगा कि वो जो पेशेंट जो है, पेशेंट रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए, तब जाके 1 लाख मिलेगा। 40,000 कैसे मिलेगा? आरसीसी आइदर रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा या एचयूएफ होगा, किसी पर्सन के लिए जो रिलेटिव सर्कल में आ रहा है तो उसमें लिए खर्चा कर रहा है तो मिनिमम उसको 40,000 केस में मिलेगा। ठीक है, अभी चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कशन करेंगे। इसमें चारों केस दिया गया है, चारों केस में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें हम लोग डिडक्शन कितना है, 80 डबल डी बी में कितना डिडक्शन मिलेगा वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर का नेम यहाँ पे दिया गया है X, Y, Z एंड B। यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस दिया गया है, टैक्स पेयर का रेसिडेंटल स्टेटस दिया गया है। यहाँ पे तीनों का रेसिडेंट है,
लेकिन बी में है, बी क्या है, नॉन रेसिडेंट है। आपको पता है डिडक्शन आप क्लेम करने के लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों के लिए मिलेगा, तो बी केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है। बाकी ये तीनों केस में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। अभी देखना है कि 40,000 मिलेगा या 1,00,000 मिलेगा, वो कब देखेंगे, कैसे देखे पता चलेगा। यानी आप रेसिडेंट है तो आपको 40,000 तो हकदार हो गया, आप 40,000 मिलेगा, लेकिन 1,00,000 कब मिलेगा, जिसके लिए खर्चा कर रहे हैं उसका एज 60 या 60 ईयर से एबव है, उसके साथ वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, उसके साथ 60 या 60 ईयर से एज से एक्सीड होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है ना, एक्सपेंडिचर खर्चा किया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशल डिजीज रिकॉग्नाइज जो हॉस्पिटल है उसमें खर्चा किया है, किसके लिए, डिपेंडेंट मदर के लिए। तब यहाँ पे देखना पड़ेगा डिपेंडेंट मदर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होगा, तब उसको 1,00,000 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नहीं तो 40,000 मिलेगा क्योंकि ये रेसिडेंट है, तो ये आरसीसी रेसिडेंट है तो 40,000 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 50,000 96,000 खर्चा किया है और 1,60,000 खर्चा किया है, तो इस चीज़ में तो हम लोग कुछ देखना ही नहीं है, ये चीज़ में देखना ही नहीं है। उसके बाद एज ऑफ मदर्स, मदर्स का एज क्या है, जिसके लिए खर्चा किया डिपेंडेंट मदर, उसका एज क्या है, यहाँ पे 59 है, तो बिलो 60 है, तो इसको 1,00,000 का बेनिफिट मिलेगा नहीं। रेसिडेंट होने, ये देखिए रेसिडेंट है लेकिन ये बिलो 60 है, तो यहाँ पे वही बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा, 40,000। तो अभी क्या देखना पड़ेगा, 50,000 और 40,000, व्हिच इज लोअर, 40,000 आपको मिलेगा। उससे आपको लेस क्या करना पड़ेगा, जो आप इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव किए और एम्प्लॉयर से रिसीव किए वो अमाउंट लेस करना पड़ेगा। 40,000 से ये 6,000, ये दोनों मिला के 6,000 लेस कर देंगे, तब आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, 34,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80DD में। किसका केस में, एक्स का केस में। ऐसे वाई का क्या देखेंगे, 40,000 तो मिलने वाला है, लेकिन अभी देखेंगे कि आज जो जिसके लिए खर्चा किया है वो रेसिडेंट और सीनियर सिटीजन है क्या। यहाँ पे देखिए ये तो सीनियर सिटीजन है लेकिन नॉन रेसिडेंट है, तो यहाँ पे अब उसको 1,00,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 40,000 का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो आरसीसी रेसिडेंट है, टैक्स पेयर जो रेसिडेंट है। तो यहाँ पे 40,000 और 96,000 हुई जो भी लोअर 40,000, तो 40,000 से ये आपका 17,000 लेस कर देंगे, जितना अमाउंट होगा उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद जेड में देखेंगे, जेड तो 40,000 के लिए एलिजिबल है लेकिन खर्चा किया है 1,60,000, और उसके बाद जिसके लिए खर्चा किया है वो है देखिए यहाँ पे रेसिडेंट भी है, उसके साथ सीनियर सिटीजन भी है, तो इस केस में 1,00,000 इंप्लीमेंट होगा, 1,00,000 बेनिफिट मिलेगा। तो 1,00,000 और 1,60,000 हुई चौबीस लोअर 1,00,000, 1,00,000 से आपको 90,000 और 14,000 वो दोनों से हो जाएगा, ये क्या 1,04,000 हो जा रहा है। तो हुई चौबीस लोअर आपको देखिए मैक्सिमम 1,00,000 मिलेगा, मैक्सिमम 1,00,000 मिलेगा, तो डिडक्शन यहाँ पे 1,00,000 का ही बेनिफिट मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 1,00,000 का डिडक्शन मिलने वाला था लेकिन आप रिकवरी कर लिए 1,04,000, तो यहाँ पे डिडक्शन आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आप 1,00,000 का तो यहाँ पे देखिए 1,60,000 खर्चा किए और आप रेसिडेंट सीनियर जिसके लिए खर्चा किए वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, इसलिए 1,00,000 का आपका वहाँ पे बेनिफिट मिलता। लेकिन ये 1,60,000 और 1,00,000 हुई चीज लोअर 1,00,000 का बेनिफिट मिलता है, लेकिन आप रिकवरी कर लिए 1,04,000, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस चीज में तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आरसीसी नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। अभी देखेंगे आंसर पार्ट देख सकते हैं। देखिए पहले एक्स में 40,000 रिकवरी की रिसीव किया 6,000, तो 34,000 डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ऐसे वाई का चार्ज, वो वाई में क्या है 40,000 है आपको, उसके बाद 17,000 रिकवरी किया है, उससे लेस करने के बाद 23,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इस केस में 1,00,000 का तो वहाँ पे डिडक्शन आ रहा है लेकिन 1,04,000 वहाँ पे क्लेम कर रिसीव कर लिया, तो डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इस चीज़ भी, इस क्षेत्र में भी, इस टाइम में भी, बी के टाइम में भी डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आरसीसी नॉन रेसिडेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80BB इफ नो मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एंड एम्प्लॉय। मान लीजिए ये सब नील हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से और एम्प्लॉय से कुछ नहीं रिसीव किए, तब डिडक्शन आपको कितना मिलता, ये अमाउंट मिलता। लेकिन इस केस में
क्यों नहीं मिल रहा है डिडक्शन? क्योंकि आप 1 लाख का तो बेनिफिट मिला, लेकिन आप कंपनी से और आप इंश्योरेंस कंपनी से और आपका खुद का जो एम्प्लॉयर से आप रिसीव कर लिए 1 लाख 4, ज़्यादा खर्चा से मतलब जितना अलाउ हो रहा था उससे ज़्यादा क्लेम कर ली, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। कोई भी डाउट रहेगा इसका ऊपर कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरा चैनल को पहली बार आए ये सब्सक्राइब का ऑप्शन जरूर क्लिक कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।